कई किसान भाइयों का ये सवाल होता है कि 1 एकड़ खेत में हम कितना खाद डालें, कितना जैविक खाद डालें, कितना वर्मी कंपोस्ट डालें। सर, अगर आप आम किसान जो हमारे भारत में लगभग 3 फसलें उगाता है, गेहूं, जीरी और गन्ना। 3 फसल सबसे ज़्यादा उगती है। और इसके अलावा आप अगर गेहूं उगा रहे हो, जीरी उगा रहे हो, सरसों उगा रहे हो, ज्वार है, बाड़ी है, आम फसलें जो भी आप उगा रहे हो, उसमें अगर आप केमिकल का प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, जैसे आप पहले डालते थे अभी भी उतना डाल रहे हो, पर आप चाह रहे हो कि धीरे धीरे मैं केमिकल कम करता जाऊं और ऑर्गेनिक का यूज़ बढ़ाता जाऊं। मान लो आप 3 कट्टे यूरिया के डालते थे, पर इस बार आपने लगभग 2 कट्टे यूरिया के डाले, पर आपने ऑर्गेनिक मैटर भी डालना चाहा, तो आप लगभग 5 से 7 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट आखिरी जुताई पे या फिर बिजाई से पहले डाल सकते हो। अगर आप सब्जी लगा रहे हो तो 10 क्विंटल केमिकल के यूसेज के साथ। अगर केमिकल यूज़ नहीं करो फिर मैं आपको बताऊंगा कितना डालना है। अगर आप फलों के पौधे आपके बाग है, तो अगर पौधा अभी आपने जस्ट लगाया है, नया बाग है, 1 साल का पौधा है या 6 महीने का पौधा है, तो लगभग 3 किलो भी आप डालोगे तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आप पूरा ही ऑर्गेनिक पे निर्भर होना चाहते हो, ऑर्गेनिक करना चाहते हो अपना खेत, तो आपको शुरू में ही 10 से 15 क्विंटल खाद डालनी पड़ेगी। भले ही आप आम फसलें उगाएं या सब्जी उगाएं, अगर आपको फल के पौधों में डालना है, आपके बाग में डालना है, तो लगभग वही क्राइटेरिया रहेगा। आप जहां 3 किलो डाल रहे हो वहां 5 किलो डालो, जहां पे 5 किलो डाल रहे हो वहां पे 7 किलो डालो, अगर आप किसी भी अन्य केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे। एक चीज़ मैं और आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप वर्मी कंपोस्ट का यूसेज कर रहे हैं और ऑर्गेनिक ही करना चाहते हैं, तो आप जीवामृत, नीमास्त्र, इनका भी प्रयोग करें साथ में। अगर आप इनका प्रयोग साथ में करते हैं और हर 21वें दिन आप जीवामृत चलाते हैं, हर फसल में आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, मल्चिंग कर रहे हैं प्रॉपर, और कीटों का ध्यान रखने के लिए नीमास्त्र का यूज़ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया एंड मित्र कीट यूज़ कर रहे हैं जैसे ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, माइकोराइजा, पीएसबी कल्चर, केमिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।